हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बिल्ड करने वाले एक एक्सपेंस ट्रैकर। ओके, तो ये रहा वो एक्सपेंस ट्रैकर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसका एक डेमो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप अमाउंट को इंटर कर सकते हो 600, और जैसे ही आप जो है ऑल ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक कर दोगे, ओके, तो हमें टेक्स्ट को भी ऐड करना पड़ेगा। लेट्स से मनी, ऑल ट्रांजेक्शन्स। देख सकते हो यूर करंट बैलेंस इज 600। अगर आपको इसमें से कोई भी वैल्यू डिडक्ट करनी है, मतलब आपने खर्चा किया तो $40 -40, और यहाँ पे आप लिख सकते हो इट्स एन बर्गर ट्रांजेक्शन। यू कैन सी वी आर डिडक्टिंग सम वैल्यूज, तो मतलब हमने इसमें से कुछ डेटा माइनस भी कर सकते हो। तो इस तरीके का एक्सपेंस ट्रैकर आज हम बिल्ड करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि ये एक बेहतर माइक्रो प्रोजेक्ट हो सकता है। तो लेट गेट स्टार्टेड, और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको किस तरीके से बिल्ड करना है। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस तरीके के बहुत सारे प्रोजेक्ट में बिल्ड करने वाला हूँ। और हाँ, जिस तरीके से मैंने आपको लास्ट प्रोजेक्ट में बताया था कि कुछ सब्सक्राइबर्स, अगर आप कुछ लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हम 200 सब्सक्राइबर्स तक पहुँच जाएंगे। तो कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, मैं उनको शुक्रिया कहना चाहता हूँ। इसके अलावा जल्दी हम 1000 सब्सक्राइबर्स को भी क्रॉस कर जाएंगे। प्लीज़ 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 वीडियो को सब लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या बिल्ड करना है, मतलब पहले HTML एंड देन CSS एंड देन जावास्क्रिप्ट। तो 3 फाइल्स है जिनको मैंने यहाँ पे बिल्ड किया है। इसके अंदर मैंने कोई भी कोड नहीं लिखा अभी तक, मैं आपके साथ ही वो कोड लिखने वाला हूँ। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इमेज की मदद से बेसिक जनरेशन कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक्सपेंस ट्रैकर, ठीक है। ओके, अब एक्सपेंस ट्रैकर जो है ये बस मैं नाम दे रहा हूँ, आप चाहो तो कोई भी और नेम दे सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे लिंक कर लेते हैं हमारे style.css को, style.cs, ओ सॉरी, style.css। उसके बाद यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फाइल जो कि होगी स्क्रिप्ट, सो script.js, ओके दैट्स इट, एंड देन लेट्स गो बैक टू द बॉडी। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें पहले टैग चाहिए, मतलब हेडिंग टैग जो कि होगा H1, ठीक है। उसके बाद बैलेंस, उसके बाद इनकम एक्सपेंस, फिर बैलेंस, इनकम का बैलेंस, एक्सपेंस का बैलेंस एंड हिस्ट्री एंड ऑल दोस, ठीक है। तो चलिए बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले सारी जो चीज़ें आती है वो सारे कंटेनर के अंदर नहीं आने वाली। ये जो एक्सपेंस ट्रैकर की जो हेडिंग है वो अलग से होगी। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे H2 लिख देता हूँ और लिख देता हूँ एक्सपेंस ट्रैकर। ओके, हेडिंग के बाद यहाँ पे अब मैं एक कंटेनर बिल्ड करने वाला हूँ, ठीक है, जिसके अंदर हम सारी वैल्यूज़ को हम स्टोर करने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरा एक कंटेनर है। इसके अंदर पहला जो हेडिंग टैग है वो है योर बैलेंस, जो कि ये रहा, ठीक है। तो पहला हेडिंग ये रहा, योर बैलेंस। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, H4, और लिखेंगे योर बैलेंस। ओके ओके दैट्स इट। अब नेक्स्ट पार्ट आता है वो है हमारा बैलेंस, ठीक है। तो इस बैलेंस के लिए इसका जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू योर बैलेंस फॉन्ट। तो यहाँ पे मैं H1 ले लेता हूँ, और H1 के अंदर यहाँ पे आप ID सेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे H1 स्लैश यहाँ पे लिखूँगा बैलेंस। ओके, तो इस बैलेंस को हम बाद में डिडक्ट करने वाले हैं, मतलब इसके अंदर कुछ चेंजेस करने वाले। सो दैट्स वाई इसके लिए एक ID सेट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पे आप लिखोगे $0.0.00, ठीक है। तो अभी के लिए ये हमारा बैलेंस है। उसके अलावा अब नेक्स्ट बात आती है वो है इनकम एंड एक्सपेंस की, मतलब कितना आपने इनकम किया, कितना आपने एक्सपेंस किया। ओके, तो अब ये दो चीज़ें हैं, राइट, और दोनों ही चीज़ों के अंदर हम जो है, मतलब दोनों चीज़ों को फिट करने के लिए कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमें एक ऐसा कंटेनर बिल्ड करना होगा जिसके अंदर हम दोनों ही चीज़ों को स्टोर करके रख पाए, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सिंपल सी बात है, एक क्लास बनाने वाला हूँ। तो क्लास होगा डॉट इनकम एंड एक्सपेंस। ओके, तो EXP एंड INC, जस्ट शॉर्ट फॉर्म। ओके, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंटेनर। तो कंटेनर, इसके लिए कंटेनर बना लेता हूँ, और उसके इस कंटेनर के अंदर एग्जैक्टली उस कंटेनर के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ चेंजेस करने वाला हूँ। लाइक सबसे पहले एक अलग डिवीजन ले लेता हूँ, मतलब एक अलग डिवीजन टैग फॉर द इनकम। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा H4, और यहाँ पे लिखूँगा इनकम। इट्स यू कैन जस्ट गो विथ लाइक दिस, इनकम, बट आप बाद में भी इसे सेट कर सकते हो।
इसकी कोई बात नहीं, इनकम, ठीक है। उसके बाद आप जो है, अब जो दूसरा ऑप्शन है लाइक कि इनकम का जो बैलेंस है वो भी हम यू नो व्हाट अपग्रेड करने वाले हैं, फिर हम अपग्रेड करते रहने वाले हैं। सो दैट्स वाई इसके लिए भी एक आईडी सेट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, उस पर्टिकुलर बैलेंस के लिए एक पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ, और उसकी जो आईडी होती है वो है मैं मनी प्लस कर देता हूँ। ओके, मनी प्लस, और इसका एक क्लास भी ले लेता हूँ जिसका नेम होगा सेम मनी प्लस, बिकॉज हम उसको डिज़ाइन भी करने वाले हैं। ओके, तो मनी प्लस। अब इसके अंदर आप बैलेंस कोई भी कितना भी रख सकते हो, ये कंप्लीटली आपके ऊपर होता है, ठीक है। तो मतलब $0.00 ये अभी अभी का एक इनकम बैलेंस है, ठीक है। तो तो दूसरी डिवीजन की बात कर लेते हैं फटाफट से, और इनकम दूसरा एक्सपेंस, राइट। तो एक्सपेंस के लिए भी एक अलग डिवीजन क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पे H4 एक्सपेंस। ओके, तो उसके बाद फिर से इसको पैराग्राफ टैग, बट इस बार जो क्लास होने वाला है और आईडी होने वाली है वो है माइनस। तो यहाँ पे मनी माइनस विथ क्लास मनी माइनस। ओके, सेम चीज़ यहाँ पे, बस माइनस डॉलर 0.0। ओके, दैट्स इट। ओके, तो एक्सपेंस एंड ऑल दोज अब ये हो चुका है, ठीक है। अब जो कंटेनर का सेक्शन था वो सिर्फ योर बैलेंस टू इनकम एक्सपेंस के लिए था। तो अब हिस्ट्री के लिए जो है मैं अलग कंटेनर बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हिस्ट्री के लिए यहाँ पे जो डिवीजन टैग है उसको यहाँ पे एंड कर लेता हूँ। यहाँ पे आते हैं H3 हिस्ट्री। ओके, अब इसके अंदर जो है हम मनी एंड बर्गर को ऐड करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे खास तौर पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक UL लूँगा। ओके, तो एक लिस्ट आइटम क्रिएट करने वाला हूँ, मनी मतलब इस तरीके की काफ़ी सारी लिस्ट हम जनरेट करने वाले हैं आगे चल के। सो दैट्स वाई मैं जो हूँ यहाँ पे ये चीज़ लेने वाला। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एच ओवर इफेक्ट भी है जहाँ पे हमारा एक बटन है। सो दैट्स वाई यहाँ पे मैं बटन्स के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। सो चलिए, यहाँ पे हिस्ट्री के बाद UL के अंदर यहाँ पे एक लिस्ट आइटम जनरेट कर लेते हैं। तो लिस्ट आइटम के लिए li विद द क्लास नेम ऑफ लेट्स से, अब देखो क्लास नेम जो है वो डायरेक्टली असाइन होने वाला है। मतलब मान के चलते हैं कि यहाँ पे हम क्लास नेम जो है जावास्क्रिप्ट की मदद से पास आउट करने वाले। सो यहाँ पे माइनस, ओके, ये हमारा क्लास है। इसके अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे कैश, ठीक है, और स्पैन क्रिएट करके यहाँ पे माइनस $400। ओके, इसके बाद स्पैन के बाद जो है एक बटन आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास एक बटन है जो कि इसको डिलीट कर देता है। तो यहाँ पे जो डिलीट बटन है बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। तो हमें यहाँ पे एक बटन भी देना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ जिसका जो क्लास होगा वो होगा डिलीट बटन। ओके, डिलीट BTN। अब इस बटन के अंदर खाली X देना है, दैट्स इट। ओके, तो यहाँ पे हमारा पहला एलिमेंट हो चुका है। तो हिस्ट्री के अंदर की जो ये जो लिस्ट होगी, मतलब यहाँ पे लेट्स से मनी एंड इंटर अमाउंट 500 और ट्रांजेक्शन्स, तो ये वाले जो लिस्ट है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट आते हैं वो है ऐड न्यू ट्रांजेक्शन के ऊपर, ठीक है। ऐड न्यू ट्रांजेक्शन के ऊपर यहाँ पे आते हैं, आई थिंक सो ये जो डिवीजन का टैग है वो ऊपर की साइड पे क्लोज होना चाहिए था। होल्ड ऑन सेकेंड। ओके, तो वो सारी की सारी चीज़ आई थिंक मैं कंटेनर में लेना चाहूँगा, ठीक है। तो अब UL के बाद जो है नेक्स्ट जो आता है वो है यहाँ पे ऐड न्यू ट्रांजेक्शन, जिसके अंदर हम टेक्स्ट लेने वाले हैं और एक नंबर लेने वाले हैं। सो ये एक फॉर्म टैग है, राइट। तो इस फॉर्म टैग को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक फॉर्म चाहिए। तो फॉर्म से पहले मैं H3 एलिमेंट बना लेता हूँ, ऐड न्यू ट्रांजिशन। ओके, इसके अंदर एक फॉर्म टैग जनरेट करने वाले, फॉर्म टैग विद द आईडी ऑफ फॉर्म। एक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इसके अंदर जो है हम
पहले एक क्लास जनरेट कर लेते हैं जो कि होगा टेक्स्ट के लिए। तो इस टेक्स्ट लेबल के लिए एंड इस टेक्स्ट के लिए एक अलग क्लास जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, फॉर्म कंट्रोल लिखने के बाद इसके अंदर जो है मैं लेबल लिखता हूँ और लेबल के अंदर फॉर अमाउंट, और यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट। ओके, आई थिंक सो। हाँ, पहले हम टेक्स्ट के लिए बात करें तो टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी लिखेंगे टेक्स्ट। तो लेबल हो चुका है। अब दूसरी चीज़ है वो है इनपुट। तो इनपुट लेना है तो इनपुट यहाँ पे आप ले सकते हो। इनपुट जो टाइप होगा, इनपुट टाइप जो है हम टेक्स्ट लेने वाले हैं, तो टेक्स्ट। ठीक है, अब उसके लिए पर्टिकुलरली हम आईडी को भी सेट करने वाले हैं। सो आईडी को भी सेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आईडी इज इक्वल्स टू टेक्स्ट। उसके बाद प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर होने वाला है इंटर टेक्स्ट। ओके, डॉट डॉट डॉट। ओके, तो अब इसको बंद कर देते हैं। तो सेम चीज़ हमें नेक्स्ट थिंग के लिए भी चाहिए, मतलब यहाँ पे अमाउंट के लिए भी चाहिए, बस डिफरेंस थोड़ा अलग होगा। मतलब यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसके बाद कंट्रोल भी। अब सेम चीज़ यहाँ पे भी हम फॉर्म कंट्रोल ही बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो फॉर होगा वो होगा अमाउंट। ओके, अमाउंट, और इसका जो टेक्स्ट होगा वो भी होगा अमाउंट, और टाइप होगा नंबर। ठीक है, तो नंबर टाइप होगा, और इसके अंदर जो आईडी होगी वो होगी अमाउंट की, और प्लेस होल्डर होगा एंटर अमाउंट। ओके, तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अमाउंट कर देते हैं। ओके ओके, दैट्स इट, ये हो चुका है। अब हम आगे बात करने वाले हैं। ओके, तो फॉर्म कंट्रोल ये भी हो चुका है। अब बटन की बात करते हैं, राइट। तो बटन जो है बिल्कुल हम फॉर्म टाइप के अंदर ही लेने वाले हैं, क्योंकि जब बटन के ऊपर हम प्रेस करने वाले हैं तो वो ऑल ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बटन ले लेते हैं, और इसका जो क्लास है, क्लास हम देंगे BTN, और इसको लिखेंगे ऑल ट्रांजैक्शंस। ओके, ट्रांजैक्शंस। ओके, दैट्स इट। तो ये हो चुका है। तो अब हमारा HTML जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसको शो करने की इसके ऊपर, तो अभी ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो उसको हम थोड़ा सा डिज़ाइन करने वाले हैं। सो लकीली हम अभी से स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन। तो CSS के ऊपर आते हैं, और अब CSS पार्ट जो थोड़ा सा हैवी होने वाला है, बिकॉज इसके अंदर जो है हम कुछ चीज़ों को एक्सट्रीमली ऐड करने वाले हैं, जैसे कि रूट सेक्शन, जो कि आप अपने वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो CSS के अंदर, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से करना है। ओके, तो यहाँ पे आते हैं बॉक्स शैडो के ऊपर। ठीक है, तो बॉक्स शैडो, और बॉक्स शैडो जो है बिल्कुल अलग होने वाली है। मतलब यहाँ पे मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके ये वैल्यू इनपुट कर सकते हो अपने सेक्शन के अंदर। तो बिल्कुल सही तरीके से ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ओके, अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट जो है वो है बॉक्स साइज। ओके, तो अभी के लिए ये बिल्कुल ओके। तो यहाँ पे नॉट अ 3 लाइन्स, इट्स जस्ट अ 2 लाइन्स। ओके, सॉरी 2 माइनस साइंस। ओके, तो अब नेक्स्ट आते हैं वो है बॉक्स साइजिंग। तो बॉक्स साइजिंग होगी हमारी बॉर्डर बॉक्स, और हमें अब बॉडी को डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो बॉडी को डिज़ाइन करने के लिए उसका बैकग्राउंड कलर, डिस्प्ले, फ्लेक्स डायरेक्शन वगैरह वगैरह सब कुछ हमें इंसर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर के ऊपर आ जाता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं प्योर वाइट रखना चाहता हूँ, तो /FFF लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर आप F7 भी लिखोगे तो भी चलेगा, मतलब थोड़ा सा कम वाइटिश वाला। ओके, तो ये भी चल जाएगा। उसके बाद डिस्प्ले फ्लेक्स होना चाहिए, और उसकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए, मतलब फ्लेक्स की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो होनी चाहिए कॉलम्स के अंदर। फिर उसके बाद सारे के सारे आइटम्स को मैं अलाइन आइटम्स इन सेंटर करना चाहता हूँ, और इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट इनटू सेंटर। ओके, और इसके बाद उसकी जो मिनिमम हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 100 VH। फिर मार्जिन जो है सभी डायरेक्शन से मैं 0 देना चाहूँगा। अब नेक्स्ट बात आती है वो है फॉन्ट फैमिली। आपको जो फॉन्ट फैमिली पसंद आती है वो फॉन्ट फैमिली के आप जा सकते हो। मुझे एप्पल सिस्टम की फॉन्ट फैमिली थोड़ी सी बेहतर लगती है, तो मैं इसके साथ जा रहा हूँ।
तो बॉडी के लिए इतना काफ़ी है। और अब नेक्स्ट बात अगले डिज़ाइन के कर लेते हैं, जो कि एक कंटेनर। ठीक है, तो कंटेनर के अंदर हम ज़्यादा चेंजेस नहीं करने वाले, सिर्फ मार्जिन को हम ऐड करने वाले। तो मार्जिन जो होनी चाहिए वो है 30 पिक्सल्स, एंड टॉप एंड बॉटम के लिए 30 पिक्सल्स, एंड राइट एंड लेफ्ट के लिए ऑटो कर देता हूँ। उसके अलावा विड्थ जो होगी, विड्थ होगी 350 पिक्सल्स, 350 पिक्सल्स। ओके, तो इतना काफ़ी है कंटेनर के लिए। अब हम आगे बात कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट बात आती है वो है हेडिंग। तो हेडिंग के लिए मैं स्पेसिंग रखना चाहूँगा H1 के लिए स्पेशली। H1 के लिए मैं लिखूँगा लेटर स्पेसिंग जो होगी 1 पिक्सल्स। इसके बाद सभी तरीके से मार्जिन जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, H1 हेडिंग के बाद मैं H3 के ऊपर आता हूँ। H3 के लिए हम थोड़ा सा अलग रखेंगे, क्योंकि वो बॉर्डर, मैं इसके लिए बॉर्डर बॉटम लिखूँगा 1 पिक्सल्स। उसके बाद इसकी सॉलिड लिखूँगा सॉलिड और सिर्फ BBB, जिससे कि ये कलर थोड़ा सा डिफरेंट लगे एज़ कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, मतलब बॉर्डर का बॉटम का कलर होगा थोड़ा सा अलग होगा H3 के अंदर। ओके, तो पैडिंग जो हो गया, पैडिंग मैं पैडिंग सिर्फ बॉटम के लिए देना चाहता हूँ, तो पैडिंग बॉटम रखूँगा 10 पिक्सल्स। और बाकी सारी जगह पे मैं मार्जिन सेट करना चाहूँगा। तो मार्जिन टॉप के लिए होगा 40 पिक्सल्स, उसके बाद 0 एंड 0 फॉर द लेफ्ट एंड 10 पिक्सल्स फॉर द बॉटम एंड राइट। ओके, तो अब ये ठीक है। अब H4 के ऊपर आता है। तो H4 का भी हमने इस्तेमाल किया था, राइट। तो H4 के लिए मैं रखूँगा मार्जिन होगा वो होगा 0। इसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो कि मैंने आपको पहले कहा था अपर केस, जिससे कि सारे आपके जो इनकम एंड एक्सपेंस होगा वो अपर केस में चला जाएगा, ये वाला भी अपर केस में चला गया। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो अपर केस में चली जाएगी, जो आपको दिखने में थोड़ा सा इंटरेक्टिव लगेगी। दैट्स इट। ओके, तो अब यहाँ पे इसके अंदर जो है एक और हमने ये लिया था, ओके, क्लास लिया था इनकम एक्सपेंस कंटेनर। तो यहाँ पे आते हैं अब डॉट इनकम एक्सपेंस कंटेनर को डिज़ाइन करने वाले हम लोग। तो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, पहले बैकग्राउंड कलर की बात कर लेते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर, इसका बैकग्राउंड कलर होगा प्योर वाइट। और इसके अंदर बॉक्स शैडो होगी, वो होगी हमारा वेरिएबल जो कि हमने जनरेट किया था, राइट। तो बॉक्स शैडो का वेरिएबल हमने जनरेट किया था, तो ये रहा। ओके, अब इसके अंदर हम पैडिंग भी देने वाले, पैडिंग देने वाले 20 पिक्सल्स ऑल अराउंड। ओह सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो पैडिंग के बाद मैं डिस्प्ले के ऊपर आना चाहूँगा। इसके अंदर जो डिस्प्ले होगा वो होगा फ्लेक्स। तो यहाँ पे मैं फ्लेक्स देना चाहूँगा। इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट, यहाँ पे मैं लिखूँगा सेंटर। फिर इसके बाद मैं मार्जिन लिखूँगा टॉप के लिए 20 पिक्सल्स एंड सॉरी टॉप बॉटम के लिए 20 पिक्सल्स एंड बाकी सब के लिए 0। ओके, तो अब ये हो चुका है। लेकिन इसके अंदर मतलब अगर आप इनकम एक्सपेंस की अगर बात कर रहे हो तो इसके अंदर भी कुछ चीज़ें लाइक कि इसके अंदर डिवीजन सेक्शन है, फिर पैराग्राफ सेक्शन है, तो उन दोनों को भी हमें डिज़ाइन करना है। सो पहले डिवीजन सेक्शन की बात कर लेते हैं। इस डिवीजन सेक्शन को हम मतलब थोड़ा बहुत सा डिज़ाइन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, डॉट इनकम स्लैश एक्सपेंस कंटेनर, और इसके अंदर एक पर्टिकुलर सेक्शन को हम टारगेट करने वाले हैं। सो वो जो सेक्शन है वो है डिवीजन टैग। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिवीजन को टारगेट कर लेते हैं पहले। सो डिवीजन, और डिवीजन के अंदर हम चेंजेस करने वाले वो है फ्लेक्स। फ्लेक्स को हम रखेंगे 1 के ऊपर। ठीक है, और टेक्स्ट अलाइनमेंट होगा वो होगा सेंटर में। ओके, तो टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, तो ये डिवीजन सेक्शन बन चुका है। आप देख सकते हो पहले से ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। ओके, अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा डिवीजन टैग के अंदर जो हमने फर्स्ट ऑफ टाइप है, मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इनकम स्लैश एक्सपेंस कंटेनर, इसके अंदर जो डिवीजन टैग है उसका फर्स्ट ऑफ टाइप एक अलग टेक्नोलॉजी है, आप अलग डिज़ाइनिंग सेक्शन है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर हम ज़्यादा चेंजेस नहीं करने वाले, सिर्फ बॉर्डर राइट जो है उसको थोड़ा सा डिज़ाइन करने वाला है, जो कि 1 पिक्सल्स सॉलिड एंड स्लैश DED। ओके, थोड़ा सा एक वाइटिश कलर है, बहुत बेहतरीन कलर है, तो ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड करेगा, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो। ओके, तो इसके अंदर इनकम एक्सपेंस के कंटेनर के अंदर हमने सारी चीज़ें कर लिया। अब हमें आगे चलना है, आगे मनी के ऊपर आते हैं। मनी मतलब इसके अंदर जो मनी यहाँ पे देख सकते हो मनी प्लस है, तो
अब ये जो सेक्शन है ना, इसको हमें थोड़ा सा डिज़ाइन करना है। ओके, तो एक जस्ट सेकेंड, जस्ट होल्ड ऑन, बिकॉज यहाँ पे अगर आप मनी प्लस को डायरेक्टली यहाँ पे कलर सेट करोगे तो भी चल जाएगा। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो डॉट यहाँ पे डॉट मनी, ठीक है। डॉट मनी के अंदर जो है आप लिख सकते हो फॉन्ट साइज टू लेटर स्पेसिंग। अब लेटर स्पेसिंग आपको कितनी चाहिए, 1 पिक्सल्स, तो मैं यहाँ पे 1 पिक्सल्स लिख रहा हूँ, ठीक है। और मार्जिन 5 पिक्सल्स एंड 0, सेव कर लेते हैं इसे, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारा मनी प्लस एंड मनी माइनस है उसके लिए कलर सेट कर लेते हैं। तो मनी प्लस के लिए एक अलग कलर होगा, तो वो कलर होगा ग्रीन कलर, ग्रीनिश कलर होगा। तो ग्रीनिश कलर के लिए 2E ओके, नॉट दिस, 2E CC71, ओके। और मनी माइनस के लिए होगा रेड कलर, तो कलर /C0392B, ओके। तो ये थोड़ा सा एक रेडिश कलर है, देख सकते हो। अब ये बिल्कुल सिमिलर लग रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस। अगर आप इसे कंपेयर करते हो इसके साथ तो या अभी के लिए थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, ओके। ओके, तो अब नेक्स्ट आता है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के लिए बात कर लेते हैं हिस्ट्री की भी। तो यहाँ पे हिस्ट्री एक लेबल है। सो पहले यहाँ पे इसके अंदर जो लेबल है उसको सेट कर लेते हैं, लेबल। अब लेबल जो होगा वो होगा डिस्प्ले इन ब्लॉक, तो इसके लिए इनलाइन ब्लॉक। मार्जिन होगा 10 पिक्सल्स एंड 0, ठीक है। नेक्स्ट, अब इनपुट की कुछ वैल्यूज़ हमारे पास। तो इनपुट वैल्यूज़ के लिए मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। इनपुट, यहाँ पे आपको टाइप लिखना है, किस इनपुट के लिए आप लिखना चाहते हो। तो हम टेक्स्ट के लिए लिखना चाहते हैं। इसके अलावा आप नंबर्स के लिए भी सेम चीज़ करना चाहते हो। तो इनपुट, यहाँ पे टाइप, यहाँ पे आप लिख सकते हो नंबर। ओह, नॉट दिस इज द नंबर। अब इन दोनों को सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। बॉर्डर 1 पिक्सल्स, सॉलिड, इसके बाद /DEDEDE, इसके बाद बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस होगी 2 पिक्सल्स। और डिस्प्ले होगा ब्लॉक, और फॉन्ट साइज होगी अराउंड 16 पिक्सल्स, ठीक है। 16 पिक्सल्स होगा। और पैडिंग होगा लेट्स से 10 पिक्सल्स। उसके बाद विड्थ होगा 100%, ओके। तो अब ये इनपुट के लिए हो चुका है, देख सकते हो। अब ये बेहतर लग रहा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं बटन की, ठीक है। और उसके बाद फिर हम हिस्ट्री वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें उसके ऊपर फोकस करने वाले हैं, डोंट वरी, ठीक है। तो पहले अब बटन की बात कर लेते हैं। BTN बटन, कर्सर पॉइंटर, इसके बाद ओके, बैकग्राउंड का कलर होगा /9E9C88FF, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक बेहतर कलर है, लेकिन इतना भी कुछ खास नहीं लग रहा। लेकिन आप चाहो तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। बॉक्स शैडो, तो बॉक्स शैडो हमारे पास पहले से ही है, तो बॉक्स शैडो ये वाला। इसके बाद इसका कलर भी दे देते हैं, तो /FFF नॉर्मल कलर। बॉर्डर होगा वो होगा 0, और डिस्प्ले होगा वो होगा फ्लेक्स, ओके। ओह, डिस्प्ले जो होगा वो होगा ब्लॉक। फ्लेक्स की देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एक बटन है, ठीक है। अब उसकी जो फॉन्ट साइज़ होगी 16 पिक्सल्स।
इसके अलावा मार्जिन होगा, लेट्स से टॉप के लिए 10 पिक्सल्स, लेफ्ट के लिए 0 एंड बॉटम एंड राइट के लिए 30 पिक्सल्स। ओके, अब पैडिंग के लिए 10 पिक्सल्स काफ़ी है ऑल अराउंड। अब विड्थ, अब जैसे कि हमारी इनपुट की विड्थ जो है वो 100 पर, सॉरी, हाँ या इनपुट की विड्थ 100% है, तो इसकी भी विड्थ होगी 100%। ओके, जैसे कि थोड़ा सा सिमिलर लगे। ओके, तो ये अब बिल्कुल सिमिलर लग रहा है। अगर आप ऐड न्यू ट्रांजेक्शन को कंपेयर करेंगे दिस इज विद दिस, तो थोड़ा बेहतर लग रहा है। ओके, तो अमाउंट, नेगेटिव एक्सपेंस, जो पॉजिटिव इनकम है, ये वाला जो मैसेज है वो हम बाद में इसमें डाल सकते हैं। मतलब इसके लिए कुछ ज़रूरी बात नहीं है हम जावास्क्रिप्ट के अंदर इसका कोड लिखने वाले, सो दैट्स वाई हम उसके अंदर डाल देंगे। ओके, बाद में डाल देंगे, बट डाल देंगे। ओके, तो अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमें हिस्ट्री के ऊपर आते हैं, मतलब ये वाला सेक्शन रह चुका है सिर्फ, बाकी का सारा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, आई थिंक सो। या सब कुछ अब कंप्लीट हो चुका है। अब बटन के बाद जो है वो, हाँ, इफेक्ट की अगर आप बात कर रहे हो तो ओके, थोड़ा बहुत सा इफेक्ट मैच्योरली है, बट इतना कुछ दिख नहीं रहा इफेक्ट। इसके ऊपर जो है इफेक्ट इतना कुछ नहीं है, तो इफेक्ट देने की कोशिश करते हैं। डॉट बटन फोकस एंड डॉट, हमारे पास एक डिलीट बटन भी है, सो डिलीट बटन, और इसके ऊपर जो है लिखेंगे फोकस। या दैट्स रियली गुड वर्ड, फोकस। ओके, तो यहाँ पे आउटलाइन 0, ठीक है। डॉट लिस्ट, अब लिस्ट की बात कर लेते हैं। लिस्ट के अंदर ये वाली चीज़ें आती हैं, कैश, $400, ऑल दोस। तो यहाँ पे लिस्ट के अंदर लिस्ट स्टाइल टाइप इट्स नन, पैडिंग इट्स इन 0, और मार्जिन बॉटम होगा 40 पिक्सल्स, ठीक है। ओके, तो लिस्ट अब हो चुका है, और ये जो सेक्शन है वो गायब होना चाहिए। तो यहाँ पे आई थिंक लिस्ट जो है उसका क्लास हमने असाइन नहीं किया। आई थिंक यहाँ पे लिस्ट का क्लास असाइन नहीं किया, तो दैट्स वाई हमें प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यूएल के अंदर id इज इक्वल्स टू लिस्ट एंड क्लास इज इक्वल्स टू लिस्ट। ओके, तो अब ये बिल्कुल सही तरीके से फैच हो रहा है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं लिस्ट के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स लाइक li प्लस माइनस, तो इन सब की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो लिस्ट li, लिस्ट के अंदर जो li एलिमेंट है उसकी बात कर लेते हैं। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो होगा FFF, मतलब प्योर वाइट कलर। इसके बाद बॉक्स शेडो हम देने वाले हैं, बॉक्स शेडो जो कि हमारे पास पहले से अवेलेबल है, वैर बॉक्स शेडो। इसके बाद कलर, तो कलर होगा /333। उसके बाद डिस्प्ले फ्लेक्स, ओह नॉट इट दिस, इट्स इन फ्लेक्स। ओके, फिर जस्टिफाई कंटेंट होगा स्पेस बिटवीन, मतलब दोनों के अंदर स्पेस होना चाहिए। अलग लिस्ट होगी तो दोनों के अंदर स्पेसेस होनी चाहिए। तो पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। उसके बाद पैडिंग होनी चाहिए 10 पिक्सल्स, और मार्जिन होनी चाहिए 10 पिक्सल्स एंड 0। तो ठीक है, तो अभी li के लिए हो गया लिस्ट li डॉट प्लस, अगर वो प्लस में होगा तो क्या होना चाहिए, लिस्ट का जो डॉट है वो देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी जो बॉर्डर हाइट होने वाली है, बॉर्डर राइट होने वाला है, हाइट नहीं होती है, सॉरी, बॉर्डर राइट जो होगा वो होगा 5 पिक्सल्स सॉलिड स्लैश, जो कलर हमने ग्रीन के लिए लिया था 2ECC71, तो वही सेम कलर हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। अब बस अगर वो माइनस में होगा तो हमारे पास जो है कलर अलग होना चाहिए, लाइक LI डॉट माइनस,
तो उस समय पे बॉर्डर राइट होना चाहिए 5 पिक्सल्स सॉलिड स्लैश C0392B, ओके 2B, तो जो कि है रेडिश कलर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक डिलीट बटन भी है, जो कि जब हम लिस्ट के ऊपर एच ओवर इफेक्ट अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे जो डिलीट बटन है वो साइड में आता है, राइट। तो साइड में आने की फंक्शनलिटी हम जावास्क्रिप्ट में ऐड करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इसको कलर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको कलर कर लेते हैं डॉट डिलीट btn। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्सर पॉइंटर, इसके बाद बैकग्राउंड कलर। अब देखो इसका भी कलर रेडिश है, बट ये डार्क रेड होगा। तो डार्क रेड के लिए E74C3C, या फिर आप नॉर्मली जो HTML के अंदर आपको रेड कलर प्रोवाइड किया जाता है वो भी दे सकते हो, बट वो ज़्यादा ही रेडिश होगा, इसलिए इस कलर को पिक कर लो। ओके, बॉर्डर 0, उसके बाद इसका जो कलर होगा वो होगा प्योर वाइट, तो FFF। फॉन्ट की साइज़ होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 20 पिक्सल्स। एक ही फॉन्ट है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो लाइन हाइट 20 पिक्सल्स, पैडिंग होनी चाहिए या टॉप एंड बॉटम के लिए 2 पिक्सल्स एंड लेफ्ट एंड राइट के लिए 5 पिक्सल्स, जिससे कि थोड़ा सा मार्जिन मेंटेन करें। जैसे कि आप साइड में देख सकते हैं काफ़ी बेहतर लग रहा है। इसकी जो पोजीशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए एब्सोल्यूट, जिसकी वजह से हम बाद में भी इसे चेंज कर पाए, मतलब सही डायरेक्शन में। टॉप होना चाहिए वो है 50%, ठीक है, और लेफ्ट होना चाहिए 0। उसके बाद ट्रांसफॉर्म टू ट्रांसलेट -100% टू -50%। ओके ओके, तो नाउ अब ये बिल्कुल सही डायरेक्शन में आ चुका है, जिस डायरेक्शन में हम एग्जैक्टली से चाहते हैं। ओके, अब ओपेसिटी जो है फिलहाल के लिए हम 0 देने वाले हैं, जिससे कि ये गायब होने वाला है, ठीक है, और बाद में हम इसके ओपेसिटी को चेंज करेंगे। तो ट्रांसफॉर्म इट्स ट्रांजिशन होना चाहिए ओपेसिटी 0.3 S इज ओके। और अब इसको हम बाहर कैसे ला सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है, लिस्ट LIH ओवर डॉट डिलीट बटन, इसके अंदर इसकी ओपेसिटी को चेंज करके, ओपेसिटी होगी 1, ठीक है। आप सेव कर लेते इसे, और जैसे मैं इसके ऊपर H ओवर करूँगा आप देख सकते हो कि ये दिख रहा है। ओके, तो मतलब ये बटन जो है दिख रहा है हमें। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमने इसको बिल्ड किया है। अब ये बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अगर मैं इसको कट करूँ आप देख सकते हो दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी है, इवन दो दोनों काफ़ी अच्छी तरीके से दिख रहे हैं। तो या दैट्स इट। तो अब ये हो चुका है। ओके, तो डिज़ाइनिंग एंड स्ट्रक्चर हो चुका है। अब असली पार्ट आता है, वो है कोडिंग का पार्ट। तो कोडिंग के पार्ट के लिए हम जो है script.js फाइल के अंदर आने वाले। आप चाहो तो एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हो, ठीक है, और बाद में इसे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है, बट मैं यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कुछ वेरिएबल्स को जनरेट करना है। तो कांस्टेंट बैलेंस इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। अब ये ID होगा बटन, नॉट इट्स बैलेंस एक्चुअली। ओके, तो बैलेंस, ठीक है। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं प्रिटियर को थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, ताकि जो है मुझे सब कुछ जो है सही डायरेक्शन में दिखाई दे, ठीक है। तो प्रिटियर अब सही डायरेक्शन में आ चुका है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरे वेरिएबल की, जो कि होगा मनी प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट मनी अंडरस्कोर प्लस इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और जो ID होने वाली है वो होगी मनी प्लस। ओके,
एक बार मेक श्योर करना कि जब आप कोई भी आईडी सेट कर रहे हो तो वो सक्सेसफुली डिजाइन हो, मतलब वो HTML फाइल के अंदर हो, वरना आपको वो एरर शो कर देता है। ये बात मैं क्लियर करना चाहता था, ठीक है। तो इसके बारे में काफ़ी सारे लोग, मतलब जो बिगनर्स होते हैं स्पेशली, उन लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है कि यार चेक करना, कि उनको पता नहीं चलता एरर आखिर आ कहाँ से रहा है, तो उनको चेक करना चाहिए। और अगर आपको आपकी फंक्शनलिटी सही तरीके से, मतलब सही तरीके से दिखाई नहीं दे रही है या फिर सही तरीके से वर्क नहीं करी है, तो आप राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट के ऊपर चले जाओ और वहाँ पे आपको जो है एरर मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको एरर मिल जाता है। तो प्लीज़ इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करना सीखो, क्योंकि बाद में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये बस एक कुछ बेसिक प्रोजेक्ट्स हैं जो आप अभी देख रहे हो, बाद में आप काफ़ी हैवी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले हो। तो इस तरीके की छोटी मोटी चीज़ें आपको परेशान नहीं करेगी अगर आप सही डायरेक्शन में इसको देखोगे। ओके, तो मैं यहाँ पे फटाफट से वेरिएबल्स को जनरेट कर लेता हूँ। कॉन्स्टेंट लिस्ट इज इक्वल्स टू गेट एलिमेंट बाय ID। यहाँ पे हम जनरेट करने वाले हैं लिस्ट। इसके बाद कांस्टेंट फॉर्म, नॉट इट्स अ फॉर्म, ओके, फॉर्म गेट एलिमेंट बाय ID फॉर्म। इसके अंदर कांस्टेंट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू गेट एलिमेंट बाय ID टेक्स्ट अब कांस्टेंट अमाउंट इज इक्वल्स टू ID इज इक्वल्स टू अमाउंट। ठीक है, तो अब ये कुछ वेरिएबल्स थे जिसको मैंने जनरेट कर लिया। अब दूसरी चीज़, हम डमी प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, मतलब डमी ट्रांजेक्शन्स क्रिएट कर सकते हैं। लाइक कि जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि $400 वाला एक डमी ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। कुछ इस तरीके से हम जो है कुछ डमी ट्रांजेक्शन को अभी क्रिएट करने वाला हूँ मैं। तो यहाँ पे हाँ, हम क्या करने वाले, एक कांस्टेंट डमी ट्रांजेक्शन को मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ट्रांजेक्शंस इज इक्वल्स टू एरे, और उस एरे के अंदर कुछ वैल्यूज़। ठीक है, तो अब वैल्यू जो है वो किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, तो फॉर्मेट में आपको एक दे देता हूँ। तो कुछ इस तरीके का फॉर्मेट वो होना चाहिए। ओके, तो पहले ID, उसके बाद टेक्स्ट, उसके बाद अमाउंट। तो हर एक हिस्ट्री के लिए एक पर्टिकुलर ID होगी, उसके बाद उसका टेक्स्ट होगा, वो ये रहा, यहाँ से आएगा, और अमाउंट यहाँ से आएगी। तो अमाउंट में भी माइनस एंड प्लस में हो सकती है, कंप्लीटली इट्स एक्सेप्टेड। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ऑल द पेस्ट कर लेता हूँ और ये अनकमेंट कर लेता हूँ। ओके ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, बैक आता है, ठीक है, सेव कर लेते हैं इसे। तो अब ये बिल्कुल सही डायरेक्शन में आ चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, उस ट्रांजेक्शन को हम एक पर्टिकुलर वेरिएबल बनाने वाले हैं जो कि होगा लेट वेरिएबल, जिसको हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे ट्रांजेक्शंस इज इक्वल्स टू, अभी के लिए डमी ट्रांजेक्शंस यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ओके, ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें पहले बात एक पर्टिकुलरली एक ऐसा फंक्शन हमें जनरेट करना पड़ेगा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, मतलब जहाँ से हम कुछ डेटा ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आई थिंक हमारे लिए अभी के लिए जो है इसको यहाँ पे ये जो लिस्ट है उसको ऐड यहाँ पे करके देखते हैं। ओके, तो इसका एक फंक्शन जनरेट कर लेते हैं जो कि है फंक्शन ऐड ट्रांजैक्शन डॉट। ठीक है, और अब ये पैरामीटर लेता है एक ट्रांजैक्शन को। ओके, ठीक है, तो ट्रांजैक्शन होगा हमारा ट्रांजैक्शंस ये वाला। ठीक है, तो अब मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, पहले एक वेरिएबल जनरेट कर लेते हैं जो कि होगा कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट साइन इज इक्वल्स टू ट्रांजैक्शंस डॉट अमाउंट। फिलहाल के लिए हम अमाउंट के ऊपर फोकस कर लेते हैं। इज स्मॉलर देन 0 क्वेश्चन मार्क, टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करने वाले, डबल इज इक्वल्स टू माइनस साइन और प्लस साइन। ओके, तो अगर वो लेस देन 0 होगा तो उसका जो साइन होगा वो होगा माइनस के अंदर। ठीक है, और अगर वो नहीं है तो उसका साइन होगा प्लस के अंदर। ठीक है, तो हमने अब साइन असाइन कर दिया है ट्रांजेक्शन अमाउंट के ऊपर। ओके, दूसरी चीज़ कांस्टेंट आइटम इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट
डॉट गेट एलिमेंट बाय नॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ओके, तो हम एक एलिमेंट को क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो क्रिएट एलिमेंट और इसके अंदर हम लिखेंगे li, ठीक है। ओके, नाउ इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, एक जनरली एक क्लास को ऐड करने वाले हैं उस पर्टिकुलर आइटम के साथ, जो कि हमने अभी एक आइटम को क्रिएट किया, राइट। अब उस आइटम को क्रिएट करने के बाद इस पर्टिकुलर आइटम के अंदर हमें कुछ वैल्यूज का असाइन करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, आइटम डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, क्लास लिस्ट डॉट ऐड, यहाँ पे लिखूंगा मैं ट्रांजेक्शन डॉट अमाउंट, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0। अगर वो 0 से ग्रेटर देन है तो यहाँ पे, सॉरी लेस देन है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस। क्लास को ऐड कर रहे हैं, राइट, क्लास को हम ऐड कर रहे हैं, हम साइन को ऐड नहीं करें, साइन को हमने पहले ऐड कर दिया है, ठीक है, माइनस। और अगर वो नहीं है तो हम उसको प्लस, जिसका एडवांटेज ये होगा कि ये गेस कर पाएगा कि ये जो वैल्यू है जो कि यहाँ पे वो रेड है या फिर ग्रीन है, मतलब ये जो कलर है ना आप देख रहे हो रेड या फिर ग्रीन, तो ये चेंज होता रहेगा। ओके, तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी। तो इसके बाद यहाँ पे आते हैं आइटम्स के ऊपर, आइटम डॉट इनर टेक्स्ट और नॉट HTML, इट्स अ टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, अब एक्चुअली हमें यहाँ पे एग्जैक्टली ओके नॉट अ टेक्स्ट, आई थिंक सो HTML। अब यहाँ पे हमें लिटरल्स का साइन चाहिए और इसके अंदर हमें एक एग्जैक्टली एक लिस्ट आइटम जनरेट करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। तो पहले ये वाला आइटम हमें जनरेट करना है, मतलब लिस्ट का जो क्लास है वो हमने पहले से जनरेट कर लिया, ठीक है, उसके बारे में कोई डाउट नहीं। इसके अलावा जो साइन है उसको भी हमने पहले से जनरेट कर लिया। अब हमें ये क्रिएट करना है कि एक लिस्ट आइटम को क्रिएट हमने पहले ही कर लिया है, तो अब इसके अंदर जो है स्पैन बटन को ऐड करना है, ठीक है। तो अब स्पैन बटन को ऐड करने के लिए यहाँ पे पहले $, यहाँ पे ट्रांजेक्शन डॉट, यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट, ठीक है, तो जो भी टेक्स्ट है वो आएगा, ठीक है। तो टेक्स्ट के बाद स्पैन टैग, अब स्पैन के अंदर पहले साइन आएगा, साइन क्योंकि हमने पहले ये वो साइन को क्रिएट कर लिया तो साइन आएगा, साइन ये वाला साइन जिसको माइनस एंड प्लस, तो साइन क्या होगा, माइनस या फिर प्लस होगा। डॉलर, इसके अंदर मैथ डॉट एप्स, अब एप्स क्यों, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए हमें एग्जैक्टली उस ट्रांजेक्शन अमाउंट की। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब अगर हमने पास कर दिया 20 तो यहाँ पे एग्जैक्टली वो 20 आना चाहिए, राइट। तो ये चीज़ याद रखना, तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं। और इसके बाद एप्स और लिखेंगे ट्रांजेक्शन डॉट अमाउंट, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन डॉट अमाउंट होने के बाद एग्जैक्टली उसके बाद हमारा जो स्पैन है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। स्पैन क्लोज होने के बाद हमें एक बटन चाहिए, तो बटन के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं बटन लिख देता हूँ। तो बटन का जो क्लास होने वाला है वो होने वाला है बटन क्लास। ओके, तो यहाँ पे डिलीट btn, उसके बाद ऑन क्लिक। अब इसके अंदर आप ऑन क्लिक की मेथड को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ऑन क्लिक मेथड को हम बाद में सेट करेंगे, सो डोंट वरी, ठीक है। और फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही रहने देता हूँ मैं, बाद में हम इसे एग्जैक्टली चेंज करने वाले, ओके। और ऑन क्लिक के बाद यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि ट्रांजिशन, मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली एक्स एंड स्लैश बटन को क्लोज करके, ओके दैट्स इट। अब सेव कर लेते इसे और या नाउ इट्स लुक प्रिटी वेल, प्रिटी फार्मिंग, प्रिटी गुड। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमने अब कर दिया। ऑन क्लिक फंक्शनलिटी को हम बाद में सेट करने वाले हैं, सो बी मेक श्योर कि इसको ऐसे ही नहीं रखना है। ओके, काफ़ी लोग इसे ऐसे ही रखेंगे। तो अब यहाँ पे लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड, ओके, अपेंड चाइल्ड, और लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड हमें करना है आइटम को अपेंड। अब इसके बाद हमें इसको रन करना पड़ेगा, सो ऐड ट्रांजिशन डॉम एंड हमें अब इसके अंदर छोड़ना है ट्रांजिशंस को। सेव कर लेते हैं इसे और रिफ्रेश कर लेते हैं। अब या ये नहीं हो रहा है, तो इंस्पेक्ट के ऊपर चले जाना है, कंसोल के ऊपर आते हैं। ओके, रेफरेंस एयर आइटम इज़ नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे ओके, तो हमने आइटम को अभी तक डिफाइन नहीं किया कि आइटम, ओके, आइटम इज़ नॉट डिफाइंड ऑन द लाइन ऑफ 40,
तो ऑन द लाइन ऑफ 40 आइटम्स इज नॉट डिफाइंड, इट्स आइटम ओनली। ओके, नाउ अब ये क्लियर है, आप देख सकते हो अनडिफाइंड वैल्यू। ऑल राइट, तो इसकी जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड हो रही है, तो आई थिंक समवेयर वी आर गोइंग टू बी मिस्टेक्ड। तो एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यहाँ पे पूरा का पूरा एरे आ रहा है, तो यहाँ पे टेस्टिंग करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ज़ीरो ले रहा हूँ, ठीक है, ज़ीरो, फिर उसके बाद यहाँ पे भी हम ज़ीरो लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे भी यहाँ पे ज़ीरो, जहाँ पे भी हमने ट्रांजेक्शन को यूज़ किया है वहाँ पे हम ज़ीरो को सेट करेंगे ताकि एग्जैक्टली वैल्यू को ग्रैब कर सकेंगे। तो अब ये बिल्कुल सही है, राइट, तो अब ये बिल्कुल सही हो रहा है। नाउ दैट्स राइट, दैट्स परफेक्ट। तो अब यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो आ चुकी है। अगर आप इसको 1 करेंगे 2 करेंगे तो एग्जैक्टली वो वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट जो मेथड आती है उसे करने के बाद हमें जाना है अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि है लेट्स से इनिट फंक्शन, जहाँ पे हम एक एक वैल्यू को फेच करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हमारे पास ये आ जाएगा तो हम लिस्ट जो है इनर टेक्स्ट उसको क्लियर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट हम फंक्शन जनरेट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन हम जनरेट करने वाले इनिट फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे इनिट ऐप। अब इनिट फंक्शन इसलिए क्योंकि हम पर्टिकुलरली एक ट्रांजेक्शन को अलग तरीके से लूप आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फंक्शन ओके, इनिट, यहाँ पे लिस्ट डॉट इनर HTML, और इनर HTML हो गया क्लियर, ठीक है। और इसके बाद ट्रांजेक्शंस डॉट फॉर एच एड ट्रांजेक्शन टू द डॉम, और एक अलग मेथड जनरेट करेंगे इसके लिए, जो कि होगा अपडेट वैल्यूज। ओके, अब अपडेट वैल्यूज फंक्शन इसलिए क्योंकि हम इस वैल्यूज को अपडेट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। अपडेट वैल्यूज हमें किस तरीके से हमें यहाँ पे जनरेट करना है। तो यहाँ पे हमें अपडेट वैल्यू का फंक्शन चाहिए, तो ओके, यहाँ पे लेट्स सी, ऊपर की साइड पे हम अपडेट वैल्यू का फंक्शन जनरेट करने वाले हैं। सो यहाँ पे आते हैं इस इनिट के ऊपर अपडेट वैल्यू। ओके, अपडेट वैल्यूज, ओके, दैट्स इट। तो फंक्शन अपडेट वैल्यूज, और ये अपडेट वैल्यू क्या करने वाला है कि अमाउंट, मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन्स है, मतलब मान के चलो हमारे पास 4 एरेज हैं, राइट। तो 4 एरेज में से हर एक वैल्यू को हमें फेच आउट करना है। तो हर एक वैल्यू को हमें फेच करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक कांस्टेंट अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे ट्रांजिशन। ओके, तो ट्रांजेक्शंस डॉट मैप, ठीक है, और इसके मैप के अंदर ट्रांजेक्शन लूप आउट ट्रांजेक्शन डॉट अमाउंट, ठीक है, एंड दैट्स इट। ऑलराइट, अब दूसरी बात, कांस्टेंट टोटल इज इक्वल्स टू अमाउंट। ओके, तो यहाँ पे हर तरीके के अमाउंट्स आने वाले, तो अमाउंट्स, ओके, अमाउंट्स डॉट, इसको भी हम मैप नहीं करेंगे, इसको हम रिड्यूस करने वाले हैं। तो हमें टोटल नंबर चाहिए, राइट, तो रिड्यूस करने वाले हैं, रिड्यूस, और इसके अंदर 2 पैरामीटर्स पास करने वाले, अकाउंट एंड आइटम। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे अकाउंट प्लस इज इक्वल्स टू आइटम स्लैश 0। ओके, दैट्स इट, डॉट टू फिक्स्ड, और टू फिक्स 0, सॉरी 2, मतलब कि 0.00। तो जितने भी आपको नंबर्स आगे चाहिए वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ओके,
तो टू फिक्स 0 0। अब ये हो चुका है। अब नेक्स्ट बात आती है कांस्टेंट इनकम की। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो इनकम एंड एक्सपेंस वाला, उसको भी सेट करने वाले हैं जिससे कि हमारी वैल्यू जो है अपडेटेड रहे। इनकम अमाउंट्स, ठीक है, अमाउंट्स डॉट फिल्टर, और फिल्टर क्या होना चाहिए, फिल्टर होना चाहिए आइटम। आइटम को फिल्टर करने के बाद ओके, तो यहाँ पे अमाउंट्स के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उनको फिक्स करने वाले हैं। तो आइटम, आइटम इट्स स्मॉलर देन 0, तो अगर आपके पास सॉरी इट्स एन ग्रेटर देन 0 इनकम के लिए, तो उस समय पे क्या होना चाहिए, तो उस समय पे ट्रू और फॉल्स रिटर्न होगा। इसके अलावा रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूस, तो जैसे कि ये दो पैरामीटर्स लेता है, तो अकाउंट एंड आइटम लेगा। इसके बाद ये अकाउंट प्लस इज इक्वल्स टू आइटम रिसीव करेगा, और ये 0, ठीक है, ये भी टू फिक्स्ड होगा 2। ना दैट्स ऑल फाइन। अब कांस्टेंट होने वाला है एक्सपेंस इज इक्वल्स टू, अब देखो इनकम भी हो गया। अब एक्सपेंस के अंदर हम क्या करने वाले हैं एक्चुअली, तो एक्सपेंस के अंदर भी हमें वही चीज़ चाहिए जो हमने इनकम के लिए दी थी, लेकिन वहाँ पे हमें वो चीज़ माइनस में चाहिए। ऑलराइट, तो यहाँ पे अमाउंट, सॉरी अमाउंट्स डॉट, यहाँ पे पहले फिल्टर का इस्तेमाल करके फिल्टर आइटम इज चेक करना है आइटम इज स्मॉलर देन 0 और नॉट, और उसके बाद इसको रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस विथ अकाउंट एंड आइटम, ठीक है। नेक्स्ट इस अकाउंट प्लस इज इक्वल्स टू आइटम को ऐड करना है, और इसको 0, और अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्सपेंस यहाँ पे आपको फिक्स्ड वैल्यू प्रोवाइड तो करेगा, लेकिन इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ -1, जिससे कि आपको वही सेम वैल्यू, मतलब जो आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए वो आपको रिटर्न में मिल जाएगी। ऑलराइट, तो यहाँ पे डॉट टू फिक्स्ड 2। तो अब हमारे पास अमाउंट है, टोटल इनकम है, एक्सपेंस भी है। अब इन सबको इन सबसे पहले हमें एक चीज़ और करनी है, ठीक है। तो वो क्या है, तो वो ये है कि इन सबको अब हमें एग्जैक्टली ऐड करना है एक वेरिएबल के अंदर जिसका हम यूज़ कर सके, राइट। तो अब इसका यूज़ करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं बैलेंस डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू लिटरल साइन $$ टोटल, okay, then money plus dot inner text is equals to literal sign $। इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं अपने इनकम को। नेक्स्ट जो है वो है मनी माइनस डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू लिटरल साइन $। यहाँ पे एक्सपेंस को ऐड करना है। ओके, तो एक्सपेंस को अब हमने ऐड कर दिया है। तो अब ये सारी वैल्यू जो है यहाँ पे सेट हो चुकी है। तो अपडेट वैल्यूज भी आ गया है यहाँ पे। तो आई थिंक सो अब सब कुछ सेट है। तो अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट एंड अमाउंट के लिए एक अलग फंक्शनलिटी डिफाइन करने वाले हैं। तो टेक्स्ट एंड अमाउंट फंक्शनलिटी के लिए जो है हम क्या कर लेते हैं कि इसमें से टेक्स्ट और इसमें से अमाउंट जब आएगा और जब हम ऑल ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तब हमारी जो हिस्ट्री है वो जनरेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और जिससे कि जो अपडेटेड बैलेंस है वो अपडेटेड हो जाएगा। तो उसके लिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सी यहाँ पे एक नया एक फंक्शन जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये नया फंक्शन जनरेट करने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, ऊपर की साइड पे चला जाता हूँ। तो इसके बाद हम यहाँ पे वो फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। तो फंक्शन होगा ऐड ट्रांजेक्शन, तो ऐड ट्रांजैक्शन, ओके। अब ऐड ट्रांजेक्शन बेसिकली क्या करेगा,
फंक्शन ऐड ट्रांजेक्शन, बट लेट्स सी कि पहले हम एक इवेंट लिस्टर को जनरेट कर लेते हैं ताकि हमें पता चले। और इस फंक्शन को रन करने के लिए यहाँ पे इनिट को भी एक बार रन करके देखते हैं। इनिट ठीक है, तो यहाँ पे इनिट अभी रन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। और अब जो फॉर्म एलिमेंट है, फॉर्म डॉट एड इवेंट लिसनर, जो कि है सबमिट इवेंट, सबमिट एड ऐड ट्रांजेक्शन। ओके, ऐड ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। ऐड ट्रांजेक्शन, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे फंक्शन जनरेट कर लेते हैं। ओके, फंक्शन ऐड ट्रांजेक्शन। अब ऐड ट्रांजेक्शन क्या करने वाला है, बेसिकली ऐड ट्रांजेक्शन करेगा ई को यहाँ पे टेक इन, और मतलब हमें जब ऐड ट्रांजेक्शन हो जाए, जब इसके ऊपर क्लिक हो जाए, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे जो टेक्स्ट है एंड अमाउंट है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पे ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ओके, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करेंगे और अब ये क्लियर हो जाएगा। इफ text dot value, oh sorry for that, it's a value, text dot value dot rem is equals to this, or amount dot value dot rem is equal to this, then what we want, an alert। तो alert होगा please enter text and value, else हमें क्या चाहिए, constant transaction, यहाँ पे id इज इक्वल्स टू, अब id जो होगा वो बाय डिफॉल्टली जनरेट होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ जनरेट id के लिए, जनरेट id, ठीक है, फंक्शन जनरेट id। तो अब ये फंक्शन बेसिकली करेगा क्या कि एक रिटर्न, लेट्स से एक नंबर रिटर्न करेगा, मैथ डॉट लोअर नंबर, जो कि होगा एक रैंडम नंबर, तो मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई बाय मतलब बिगेस्ट नंबर, सेव दिस फाइल। यहाँ पे हम करने वाले उस जनरेट आईडी को क्लिक, जनरेट आईडी, रन, दैट्स इट। ओह, इट्स नॉट अ सेमीकोलन, इट्स जस्ट अ कॉमा, देन टेक्स्ट, अब ओ सॉरी, इट्स अ टेक्स्ट। अब ये जो टेक्स्ट होने वाला है वो होगा टेक्स्ट डॉट वैल्यू, एंड जो अमाउंट होने वाली है वो होने वाली है, अब प्लस साइन दे दो ताकि ये एग्जैक्टली एक नंबर में कन्वर्ट हो जाए, अमाउंट डॉट वैल्यू, सेव दिस फाइल। सो दैट्स प्रीटी मच इट। तो अब ये हो चुका है, ठीक है। अब हम आगे क्या करने वाले कि हमारा जो पर्टिकुलरली एक वेरिएबल है, तो ये वाला ट्रांजेक्शन, इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, और जो हमने क्रिएट किया था लाइक ज़ीरो एंड इस तरीके से, तो इसको डिलीट कर दो क्योंकि अभी इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल के लिए। मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम क्या करने वाले एग्जैक्टली, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे ये जो 0 0 है वो उसको डिलीट कर दो, सेव कर दो इसे,
इसके बाद यहाँ पे बैक आना, ठीक है, बैक आता है यहाँ पे। अब यहाँ पे जब आप ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर रहे हो तो इल्स पार्ट को आपको, इल्स पार्ट के अंदर हमें ये सारी चीज़ें लिखनी है जो कि है ट्रांजैक्शन, ठीक है, डॉट पुश। क्योंकि देखो हमारे पास एक वैल्यू जनरेट हो चुकी है, तो हम क्या करने वाले, इसको पुश करेंगे टू ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को हमने यहाँ पे ट्रांजैक्शन के अंदर पुट कर दिया, जो कि एक एम्प्टी एरे है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे एक एम्प्टी एरे जनरेट कर लेता हूँ। ओके, सो दैट्स प्रीटी मच इट। तो जब हमने इसको एम्प्टी एरे जनरेट कर लिया, अब हम क्या करने वाले हैं, ऐड ट्रांजैक्शन डॉम, और इसके अंदर उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को हम ऐड कर देंगे। ओके, फिर उसके बाद उस वैल्यू को अपडेटेड वैल्यूज में सेट करने वाले, अपडेटेड वैल्यूज को सेट करेंगे। उसके बाद अपडेट, ठीक है, तो अब इतना सही है। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट डॉट वैल्यू इक्वल्स टू 0, सेव दिस फाइल, अमाउंट डॉट वैल्यू 0। तो जैसे ही हम सब कुछ फंक्शन जनरेट करने वाले हैं तो फिर से इसको सब एम्प्टी करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको एम्प्टी कर दिया। ओके, तो अब ये आई थिंक सो हो चुका है। एक बार रीचेक कर लेते हैं, तो इनिट फंक्शन जनरेट है। ओके, तो अब एक बार टेस्ट करके देखते हैं। तो अमाउंट जो होगी वो होगी हाई, अमाउंट होगी 40, और ट्रांजेक्शन क्लिक। ओके, यू कैन सी वी आर वर्किंग। ओके, तो मतलब ये वर्क हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे DE लिखूँ और -9 लिखूँ और ट्रांजेक्शन -9, ओके, तो अब ये बैलेंस भी डिडक्ट हो रहा है। तो अब सही तरीके से जो है अपडेटेड वैल्यूज़ वगैरह सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है। लेकिन एग्जैक्टली हमें अब क्या चाहिए, हमें चाहिए ये जो है ये डिलीट बटन, डिलीट बटन की फंक्शनलिटी। इसके साथ साथ हमें इस स्टोरेज को भी सेव करके रखना है। ओके, तो मतलब लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल करना है सारी फाइल्स को अगेन सेव करने के लिए। ओके, तो पहले हाँ हम क्या कर लेते हैं, पहले एक डिलीट बटन की फंक्शनलिटी को जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो डिलीट बटन की फंक्शनलिटी को जनरेट करने के लिए जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, जैसे यहाँ पे एक डिलीट बटन के लिए हमने एक ऑन क्लिक ऐड किया था, राइट। तो ऑन क्लिक को अब हम सेट करने वाले हैं। तो ऑन क्लिक के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन जनरेट करते हैं, रिमूव, लेट्स से रिमूव ट्रांजेक्शन। ओके, तो रिमूव ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, रिमूव ट्रांजैक्शन। ओके, और ये रिमूव ट्रांजैक्शन लेगा क्या, तो लेगा ये कि ये आईडी लेगा। ठीक है, तो आईडी कौन सी लेगा, आईडी लेगा जो आपके वैल्यू की आईडी है। ठीक है, मतलब जो आपके ट्रांजैक्शन की जो आईडी है, ट्रांजैक्शन डॉट आईडी, वो लेगा। ठीक है, और उसकी हेल्प से वो डिलीट करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक जनरेट कर लेते हैं, उस फंक्शन को जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यू नो डिलीट ट्रांजैक्शन और रिमूव ट्रांजैक्शन, रिमूव ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे फंक्शन जनरेट कर लेते हैं, फंक्शन रिमूव ट्रांजैक्शन, और ये बस एक आईडी को ले रहा है। तो आईडी यहाँ पे हमने पास आउट कर दी, और ट्रांजैक्शंस इज इक्वल्स टू ट्रांजैक्शंस डॉट फिल्टर, और फिल्टर होगा ट्रांजैक्शन इज ट्रांजैक्शन डॉट आईडी इज नॉट इक्वल्स टू द सेम आईडी। ओके, दैट्स इट। और अब इसे होने के बाद हमें उसे फिर से, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पे इनिट को रन करना पड़ेगा अगेन। तो सेव कर लेते हैं इसे, और अब यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं, हाई 100 और ट्रांजेक्शन्स, डिडक्ट D 50 और ट्रांजेक्शन्स, ओह सॉरी मैंने प्लस कर दिया गलती से, डिडक्ट -19 और ट्रांजेक्शन। अगर मैं इसे अब कट करूँ, आप देख सकते हो $150 पहले से है। अगर मैं इसको कट करूँ, 50 पहले से है, 100 को भी कट करूँ, ओके, तो डिलीट फंक्शनलिटी काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। अब नेक्स्ट फंक्शनलिटी वो है लोकल स्टोरेज, जो कि ये डिलीट नहीं होना चाहिए, हमारा लोकल स्टोरेज वैसे का वैसा ही रहना चाहिए। तो लोकल स्टोरेज के लिए हम क्या करते हैं बेसिकली कि एक पुराना लोकल स्टोरेज जनरेट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमें वही सेम फंक्शनलिटी ऐड करनी है। तो सबसे नीचे जाओ और यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे अपडेट
लोकल स्टोरेज, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन अपडेट लोकल स्टोरेज, और अब इसके अंदर लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, इसके अंदर हमें सेट आइटम्स के अंदर हमें आइटम्स को सेट करना है, वो है ट्रांजैक्शंस, वो भी जेसन फाइल के अंदर। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई ट्रांजैक्शंस, ओके। तो स्ट्रिंगिफाई ट्रांजैक्शंस, ठीक है, ओके। तो ये अब सेव हो चुका है, लेकिन हमें अपडेटेड जो लोकल स्टोरेज है उसको और कई सारी जगह पे इसको अपडेटेड रखना है। मतलब क्या कि जस्ट लाइक जो रिमूव ट्रांजैक्शन आईडी है जो कि आई थिंक यहाँ पे है, तो वहाँ पे भी आपको इसको फंक्शन को रन करना पड़ेगा, ठीक है, अपडेट लोकल स्टोरेज, ठीक है। इसके अलावा हमें दूसरा जो है, मतलब जहाँ पे हमने ओके, तो यहाँ पे भी हमें इसे अपडेटेड रखना पड़ेगा, अपडेट लोकल स्टोरेज, ठीक है। आई थिंक सो इतना काफ़ी है। देन यहाँ पे एक वेरिएबल जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कांस्टेंट लोकल स्टोरेज ट्रांजैक्शन इज इक्वल्स टू जेसन डॉट पार्स लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम ट्रांजैक्शंस, ओके। तो अब ये बिल्कुल सही होगा, राइट। और यहाँ पे जो आपका लेट ट्रांजैक्शन है उसको हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेट ट्रांजैक्शन के ऊपर हमें आना है और यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, यहाँ पे ऐड करना है ट्रांजैक्शन $is equals to null. If this null, then local storage transaction और empty array. That's it. अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। हाई 3000 it's in burger -40 salary let's say 1000, ओके। तो ऑल थिंग्स इज क्लियर। तो अब अगर मैं इसे रिफ्रेश करूं, आप देख सकते हो पूरी तरीके से वो वैल्यू स्टोर्ड है, ठीक है, पूरी तरीके से वो वैल्यू स्टोर्ड रह रही है। तो इसका मतलब है कि हमारा लोकल स्टोरेज भी सही तरीके से काम कर रहा है और अब दोनों ही बिल्कुल सेम लग रहा है। मतलब जो हम प्रोजेक्ट बिल्ड करना चाहते थे वो बिल्कुल वही लग रहा है। बस गाइस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे जो हमने अमाउंट के लिए, मतलब अमाउंट के अंदर जो है हमने एक मैसेज लिखा था, तो वो मैसेज हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ कि लेबल के अंदर आते हैं, ठीक है। लेबल के अंदर यहाँ पे जो लेबल है, आई थिंक सो यहाँ पे वो लेबल है, राइट। इसके अंदर हम ये लिखते हैं, ओके। तो Ctrl+S, ओके। तो अमाउंट BR टैग नेगेटिव एक्सपेंस पॉजिटिव इनकम, और अब अगर मैं इसे सेव करूं विथ रिफ्रेशमेंट, ओके, तो अब आप देख सकते हो ये मैसेज आ चुका है। वेल इस मैसेज की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर द बिगिनर्स और जो हम जिसके लिए बिल्ड कर रहे हैं उसको समझ में आना चाहिए, इसलिए हमने ये मैसेज यहाँ पे लिखा है, ओके। तो इस तरीके से हमने इस प्रोजेक्ट को बिल्ड किया। आई होप कि आपको एन्जॉयमेंट लगा होगा। ये प्रोजेक्ट इतना कुछ खास नहीं था लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हो इस प्रोजेक्ट को, एक बार बना लो। उसके बाद आप कोशिश करना कि इस प्रोजेक्ट के साथ और कई सारे फीचर्स इसमें ऐड करो, ठीक है। जस्ट लाइक डिज़ाइन को ऐड करो, रेडियस को आप बढ़ाओ, इसका अलग अलग तरीके के कार्ड्स को डिज़ाइन करो थोड़ा बहुत इसको। तो इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड टू सी यू इन द नेक्स्ट वन, ओके। और हाँ यार 1000 सब्सक्राइबर्स को हम बहुत जल्दी रीच करने वाले हैं, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर करना, इस चैनल को बहुत आगे तक लेके जाओ प्लीज़, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑलराइट।